मैं आज आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछने वाली हूँ। क्या आप रोज ब्रश करते हैं फिर भी आपके मुंह से बदबू आती है? दूसरा, क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि आपके मुंह से गंदी बदबू आ रही? तीसरा, क्या आपको खुद ऐसा लगता है कि लोग मुझसे आखिर दूर क्यों भाग रहे हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि फैक्ट ये है कि अक्सर हम अपने मुंह की बदबू खुद महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है उसको इसकी आदत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विदिशा। पिछले 10 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं जो मुंह से बदबू से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि वो इलाज हमेशा गलत जगह ढूंढते हैं। अक्सर आपने ये सुना होगा, अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है तो हो सकता है कि आपके पेट में परेशानी हो, आपका पेट क्लियर नहीं रहता हो। ये एक सबसे बड़ा मिथ है। सच्चाई ये है कि लगभग 90% लोगों में मुंह की बदबू का कारण आपके मुंह से ही शुरू होता है। जी हाँ, आपके मुंह से। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ ट्राई नहीं किया, पर उनको किसी चीज से आराम ही नहीं मिल रहा है। कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने माउथ वॉश यूज करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब उनका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाना चाहिए, उनके मुंह से बदबू आनी बंद हो जानी चाहिए। कईयों को लगता है कि अगर वो कुछ माउथ फ्रेशनर लेते हैं, मिंट के पत्ते चबाते हैं, तो इससे उनके मुंह की बदबू खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप मुंह से बदबू आने का जो कारण है उस पे ही वर्क नहीं कीजिएगा तो आखिर कैसे आपके मुंह का बदबू हटेगा? में से काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने सुबह सुबह ब्रश कर लिया तो हमारे मुंह में इसके बाद कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, पर हमारे मुंह में दांत के अलावे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा जीभ होता है, हमारे मसूड़े होते हैं, कई बार हमारा मुंह सूखा सूखा रहता है। ये सारे कारण भी होते हैं जिसकी वजह से आपके मुंह से गंदी बदबू आ सकती है। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं जिससे आपके मुंह में बदबू आ सकती है। आप अभी जाइए और अपने हाथ में एक मिरर पकड़िए। अभी आप अपने जीभ को निकालिए और देखिए कि क्या आपके जीभ के ऊपर कोई सफेद कोटिंग है। आपका मसूड़ा ऐसा तो नहीं है कि आप ब्रश करते हैं तो वहां से खून आता है, या फिर आपके दांत के बीच में कहीं गैप तो नहीं है जहां पे बार बार खाना फंस रहा है। आपके मुंह में कोई ऐसा दांत तो नहीं है जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, गड्ढा है उस दांत में और वहां पे बार बार खाना फंस रहा है। ये सारे कारण ऐसे होते हैं जो आपके मुंह से शुरू होते हैं और दिन भर आपके मुंह में बदबू का कारण बनते हैं। कई बार जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके मुंह से भी अलग किस्म की बदबू आती है। अगर आपका मुंह दिन भर सूखा सूखा रहता है, आप बार बार पानी पीते हैं फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपका मुंह ड्राई है, मुंह में बदबू आने की समस्या होती है। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आप घर बैठे कुछ सेकंड में ही पता कर सकते हैं क्या आपके मुंह से गंदी बदबू आती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि बैड ब्रेथ या फिर मुंह से बदबू आना आपके मुंह से शुरू होता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो आपके मुंह में ही मौजूद होते हैं, पर कुछ कारण ऐसे होते हैं अगर उनके मुंह से बदबू आ रही है तो वो ये बताता है कि शायद आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। जैसे अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, किसी पेशेंट को शुगर है, उन पेशेंट में अगर मुंह की बदबू आ रही है, या फिर अगर आपको किडनी और लिवर की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स में अगर मुंह से बदबू आ रही है, आपके मुंह में अगर कोई घाव है जो आप साफ नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से भी आपके मुंह से बदबू आ सकती है। तो ये सारे जो कारण हैं ये बहुत ही सीरियस कारण होते हैं जिसमें मुंह से बदबू आना एक सिम्टम होता है और वो इंडिकेट करता है कि शायद अगर आपके मुंह से बदबू बार बार आ रही है, लगातार आ रही है, आप हर चीज ट्राई कर रहे हैं पर वो असर नहीं कर रही है, तो आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। एक पेशेंट मुझे याद है क्लिनिक आया एंड उसका कुछ ऐसा काम था कि उसको लोगों से बात करनी होती थी। वो बोलता था कि मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ मेरे मुंह पे चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत अच्छे अच्छे टूथपेस्ट ट्राई किए, मैंने बहुत अच्छे अच्छे माउथ वॉशेस ट्राई किए हैं, पर मेरे को उससे आराम नहीं मिल रहा है। जब हमने उसको पूरा चेक किया तब पता चला कि उसको साइनस की प्रॉब्लम थी, साथ में उसको खट्टे डकार की प्रॉब्लम थी। जब हमने पूरा ट्रीटमेंट प्लान किया, उसको अच्छे से ये समझाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ पे हमें काम करना है, एंड जब पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया तो उसके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम खत्म हो गई एंड अब उसको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बार वो हमें थैंक यू बोलता है। आप भी अगर इस तरह की परेशानी से परेशान हैं तो
एक्सपर्ट को जरूर दिखाएं। मैं अपने पेशेंट्स को क्या क्या एडवाइस करती हूँ वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। दिन में 2 बार अगर आप ब्रश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रशिंग के साथ साथ अगर आपके दांत में गैप है तो आप फ्लॉस जरूर कीजिए, इससे दांत के बीच में जो गंदगी है वो निकल जाती है। पानी जितना हो सके आप पीजिए। हाई फाइबर फूड जितना हो सके वो लीजिए, इससे आपके माउथ में ऑटोमेटिकली क्लीनिंग का प्रोसेस चलता रहता है। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मुंह सूखा रहता है तो शुगर फ्री गम्स आते हैं, वो अगर आप चबाते हैं तो इससे आपके मुंह में थूक बढ़ता है एंड थूक आपके मुंह में नेचुरल क्लीनिंग करता है आपके दांतों की। थोड़ा सा भी शक है कि कोई प्रॉब्लम है जो कि आपकी बॉडी में है, जैसे कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लिवर या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे केसेस में अपने बॉडी में जांच जरूर कराएं। अब बात करते हैं उस टेस्ट की जिससे आप घर बैठे ये जान सकते हैं कि क्या आपके मुंह से बदबू आ रही है। अभी जा करके एक चम्मच लीजिए या फिर जिससे आप टंग क्लीन करते हैं वो लेकर आइए एंड उससे अपने जीभ को थोड़ा सा घिसिए, स्क्रैप कीजिए अपने जीभ को। अगर आपको उससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदबू आ रही है एंड वो बदबू कुछ समय बाद भी आ रही है, इसका मतलब आपके मुंह से स्मेल आता होगा। ये टेस्ट ये बताएगा कि आपको सिर्फ माउथ फ्रेशनर लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुंह से बदबू आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस को नहीं हिलाता है, कभी कभी एक मैसेज होता है आपके लिए कि आपके शरीर में शायद कोई प्रॉब्लम है और हमें उस मैसेज को इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि इस चैनल का मोटिव ही यही है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपकी बॉडी आपसे क्या कहना चाह रही है, वो भी आपके मुंह के थ्रू। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जिसमें मैं बात करूंगी सफेद जीभ की। जीभ सफेद क्यों हो जाता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं और कब आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगी। अगर हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।